भारत विभाजन की घोषणा तो शुरू से ही चल रही थी और कुछ लोगों ने 1910-11 में प्रिडिक्शन भी किया था, जो हम आज कर दे रहे हैं। खैर, तो समय ही बताएगा आगे चल के। नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, समय मेरे कथन को सत्य सिद्ध करने आ रहा है। मैं आईना दिखा रहा हूं ताकि आप बचें, जीवित रहें, आपकी पीढ़ियां सरवाइव कर सकें। नहीं तो आप सरवाइव ना खुद करेंगे ना हम लोगों को करने देंगे। सरकार सब तय करेगी। मंदिर में पूजा कौन करेगा? सरकार तय करेगी। मंदिर में चढ़े चढ़ावा का क्या करना है? सरकार तय करेगी। हमको विवाह कब करना है? सरकार तय करेगी। हमको बच्चे कितने करने हैं? ये सरकार तय करेगी। हमको बच्चे कहाँ उत्पन्न करने हैं, हॉस्पिटल में, घर में, भी सरकार तय करेगी। और मेरे बच्चे को वैक्सीन कितने लगेंगे और कब लगेंगे भी सरकार तय करेगी। और मेरे बच्चे पढ़ेंगे किस स्कूल में, सरकार तय करेगी। उसमें बच्चे शिक्षा नीति में क्या क्या पढ़ेंगे भी सरकार तय करेगी। और उसके बाद हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे, सरकार तय करेगी। नौकरी में किस जाति के बच्चे का कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये भी सरकार तय करेगी। तो भैया तुम गुलाम बना रहे हो हमको, डिक्टेटरशिप चला रहे हो कि तुम लोकतंत्र चला रहे हो? कौन सी दवा हम खाएंगे, सरकार तय करेगी। ओआरएसएल का जो भी फ्रॉड सामने आया, एफएसएसआई वाला जो मुद्दा था, क्या कहा? 180 करोड़ का स्टॉक तुम बेच सकते हो, हमारे बच्चे मर जाएं पीकर और हम कहीं और ऑनर। अब कुछ दिन पूर्व हमने एक पोस्टर देखा जो धीरेन्द्र शास्त्री के आधिकारिक चैनल से प्रकाशित किया गया था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह था। हमने वो पोस्टर अपलोड किया तो लोगों ने कहा फेक आईडी है, पहले जांच पड़ताल कर लो। हमने जांच पड़ताल करके ही वो डाली थी। अंबेडकर को क्या लिखा है? भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को कोटि कोटि नमन कर रहा था धीरेन्द्र। अब अंबेडकर ने क्या किया है? अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी उसमें कहा अंबेडकर ने कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि त्रिदेवों पर श्रद्धा नहीं रखता हूं, सनातनी वर्णाश्रमोचित व्यवस्था को नहीं मानता था। एक कार्टून बड़ा प्रसिद्ध हुआ था जिसमें राम और कृष्ण दोनों पर ब्रह्मावतारों को पेड़ में बांधकर अंबेडकर कोड़े से मार रहा है। अंबेडकर ने मनुस्मृति जैसे सर्वमान्य सनातनी शास्त्र का दहन किया, विरोध किया। अंबेडकर नास्तिक बौद्ध बन गया। अंबेडकर का बाप सूबेदार था। अंबेडकर पढ़ा मिशनरी स्कूल में, लेकिन अंबेडकर ने गाली दी ब्राह्मणों को। हालांकि अंबेडकर का स्वयं का सरनेम भी अंबेडकर नहीं था, उसने भी ब्राह्मण से उधार लिया वो सरनेम। और संविधान निर्माता की जहां तक बात है तो उस समिति में कितने लोग थे और किस पद पर थे, ये अब किसी का छिपा हुआ रहस्य नहीं है। अंबेडकर की उस समिति में क्या हैसियत थी और उसकी बात का क्या महत्व था, इसको कहीं भी आप पुष्ट कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान न मानता हो, अपितु जिसने इतने घृणित शब्दावली का प्रयोग किया कि कौशल्या जी को उनके दामाद ऋष्यशृंग से बेटा हुआ था, इतनी घृणित बात जिसने कही, उस व्यक्ति को ये धीरेन्द्र, ये नालायक प्रणाम कर रहा है। स्वयं को हनुमान जी का भक्त बताता हूं, कृष्णचंद्र ठाकुर इसको हनुमान जी का अवतार बता कर गए हैं। ये चापलूसी। जिस व्यक्ति ने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने स्वयं अंग्रेजों की गुलामी की और गाली ब्राह्मणों को दी, जिस व्यक्ति ने सदैव सनातनी देवताओं का तिरस्कार किया, अपमान किया, हिंदुत्व को जिसने बीमारी कहा, सनातन धर्म को भारत की बीमारी कहा जिसने, वर्णाश्रम व्यवस्था को बीमारी कहा जिसने, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवताओं पर निष्ठा नहीं रखता हूं, उस व्यक्ति को धीरेन्द्र नमन कर रहा है। इस दावे के साथ वो भी श्री रामचंद्र जी को जो वेश्या के समान, मतलब क्या कहें उसको, व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र बता रहा है। भगवान मनु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी का जो नाम जप रहा है, ऐसा धीरेन्द्र मनुस्मृति का दहन करने वाले अंबेडकर को प्रणाम करता है। और तुम्हें लगता है तो हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू ही नहीं मानता। जो दोषी है उसके लिए तो दंड का ही विधान है, और अगर दोषी के लिए भी पुरस्कार का विधान कर दोगे, पापी के लिए भी पुरस्कार का विधान कर दोगे, तब तो तुम भारतीय न्यायपालिका बन गए, तब तो तुम धर्म संगत संस्था नहीं रहे ना। अगर दुष्टों को भी अगर तुम छोड़ने लगोगे, दुष्टों के पीछे भी तुम्हारा हृदय भय से कंपित होने लगेगा, तब तो तुम जुडिशरी बन गए ना। लेकिन अगर तुम दंड का सही पूर्वक पालन कर रहे हो, न्याय सही से कर रहे हो, अगर तुम सही तरीके से सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते हो, तब तुम धर्मनिष्ठ संस्था हो। नहीं कर सकते हो तब तो तुम न्यायपालिका बन गए, या फिर तुम विधानसभा बन गए कि भैया कल तक जो है सो व्यभिचार करना पाप था, मतलब अधर्म था, कानून के दृष्टि से भी गलत था। अब क्या है कि सारे के सारे विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, जज व्यभिचार में लिप्त होने लगे, तो कह दे भैया ये धारा ही हटा दो, काहे को इसको गलत मानोगे, अब हम लोग सब इसी में लिप्त हो गए तो सबको सही कर दो। हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले हिमालय की यात्रा से लौटा, गांव गांव में दारू की दुकान मिल जाएगी लेकिन दवा की दुकान नहीं मिलेगी। सनातन धर्म तो इससे खत्म हो रहा है। स्टालिन के बयान देने से सनातन धर्म समाप्त नहीं हो रहा है।
तुम्हारे आचरण में धर्म का जो तत्व है वह क्षीण हो रहा है ना, इससे धर्म की हानि हो रही है। तुम्हारे अंदर जब धर्म स्थित रहेगा, आक्रमण क्या पहले नहीं हुए? अरे भैया मैं तो कहता हूं कि जिस समय तुम्हारा माथा पकड़ पकड़ कर लोग काट रहे थे, कि शिखा कटवाओ या माथा कटवाओ, तुम्हारे पूर्वजों ने माथा कटवाना स्वीकार किया लेकिन शिखा कटवाना स्वीकार नहीं किया। और आज तुम लोग शिखा कटवा के खड़े खड़े मूत रहे हो और कहते हो स्टालिन के बयान से सनातन धर्म खतरे में आएगा। हाँ, और उस पर बोलिए, उस पर हम क्या बोलेंगे? हम तो स्वयं देख रहे हैं तुम्हारे पास न शिखा है, न तुम्हारे पास यज्ञोपवीत है, न तुम्हारे पास गायत्री है, और जिसके पास गायत्री और यज्ञोपवीत है वो उसका अधिकारी भी नहीं है। तो कुल मिला के जिसको करना है वो करता नहीं, जिसको नहीं करना है वो उसी के पीछे मर रहा है। तो स्टालिन क्या हानि करेगा धर्म की? हानि तो तुम कर रहे हो। जिस समय धोती खींच खींच कर फेंका जा रहा था, महिलाओं को निर्वस्त्र करके बाजार में बेचा जा रहा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने धर्म को बचाया। आज तुम्हारी बहन बेटियां बहू जो है सो कमर मटका रही है, रील में नंगे नाच रही है, धर्म तो तुम नष्ट कर रहे हो। तो धर्म वहां से बचाओ जहां से उसका आधार जुड़ा हुआ है, आचरणगत आधार जुड़ा हुआ है। वहां से नहीं बचाओगे तो स्टालिन को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं धर्म नष्ट ही कर रहे हो तुम। 40-50 वर्ष जाते जाते देखो, धोती साड़ी से जींस पैंट पर आ गए, जींस पैंट के बाद मिनी स्कर्ट पर आ गए, उस बाद नंगे घूमने लगे। लड़कियां जो है सो अंडरवियर में घूम रही हैं, लड़के साड़ी पहन के घूम रहे हैं, शिखा कटवा के घूम रहे हो, जनेऊ तोड़ के घूम रहे हो। उसके बाद भी शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं, जूठा सखरी का भेद नहीं, उच्छिष्ट का भेद नहीं, बासी यातयाम का भेद नहीं। और इतना तक छोड़ दो और तो और हटा दो, तुमको तो इतना भी भेद नहीं अब समझ में आ रहा है कि हमारे सनातन धर्म के मान्य ग्रंथों को कम से कम प्रामाणिक ही मान ले। नहीं, वहां भी ये मिलावट है, ये ऐसा है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, वैसा कर दिए, ये सही वो गलत में लगे रहो फिर। तो इससे जो है धर्म की हानि तो युगगत रूप से हो रही है। अपने साथ कुत्ता सुला रहे हो, अपने साथ बिल्ली सुला रहे हो, अपने साथ सुअर पाल रहे हो, अपने साथ कुत्ता सुला रहे हो, उससे रक्षाबंधन कर रहे हो। हाँ, कुत्ता के माथा में तिलक लग रहा है, कुत्ता को राखी बांधी जा रही है, कुत्ता से राखी बंधवाई जा रही है। अरे भैया, कुत्ता को अपनी माँ के पास भेजो, एक आध भाई पैदा करवा लो। हाँ, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन सुनो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसको रिपीट मार कर सुनना। हाँ, शायद तुम्हारा एक आध भैगना या एक आध भाई पैदा हो जाए उसी के सौजन्य से। तो कुत्ता तो तुमसे श्रेष्ठ है, बल्कि कुछ पुण्य किया होगा जो तुम्हारे साथ बढ़िया सोफा में सो रहा है और 10 तरह का पकवान खा रहा है। वो पशु होकर मनुष्य योनि का सुख भोग रहा है, तो मनुष्य होकर पशुता किए जा रहे हो। स्टालिन क्या करेगा धर्म का? विहिंसन नेता क्या करेंगे? धर्म अगर तुम अपने आचरण में रख लो तब तो राक्षसों का आक्रमण भी हो जाए तो भी तुम बचा लोगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने बचाया। और नहीं भैया, तो बिना कोई आक्रमण का तुम घर बैठे अपने धर्म की हानि स्वयं अपने हाथों से कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो ना। फांसी लटक जाओगे तो किसको दोष दोगे? स्वयं का ही प्रमाद उसमें है ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी इत्यादि की व्याख्या जो है, जो गरुड़ पुराण और इत्यादि के आधार पर हमने वर्णित की है, उसका भी तुम लोग अर्थ बदल चुके हो। केवल विवाद से बचने के लिए शिक्षा शिक्षा ऐसे अर्थ लिख देते हो। तो पूज्य विप्रशील गुणहीना इत्यादि को भी तुम लोग कल हटा दोगे। हनुमान चालीसा पर जब रामभद्राचार्य विवाद कर रहा था कि सब पर राम राय सिरताजा और इधर शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये सब जब बकवास कर रहा था, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं हटाया उन अंशों को विवादित मानकर? वो भी हटा देते तुम लोग। और आर्य समाजी तो सारे पुराणों पर विवाद करते फिर रहे हैं, तो वो सारे पुराणों को ही विवादित समझकर हटा दो। भूगोल प्रकरण में भी विवाद हो सकता है, उस पर भी हटा दो। शाक्त मत के बहुत से श्लोकों में, देवी भागवत में, ये सब में तुम लोगों ने अनुवाद ही नहीं किया उन रहस्यों को न समझने के कारण। अनुवाद भी किया है तो अपनी मनमौजी घुसा दी कि इसका यही अर्थ है। किस आचार में, शाक्ताचार में क्या है, फिर वामाचार, कौलाचार, मिश्राचार में क्या है, सिद्धांताचार में क्या है, उसमें वर्णों के आधार पर, अभिषेक के आधार पर, पात्र साधन के आधार पर, त्रिशक्ति व्यवस्था के त्रिकुल के आधार पर क्या आचार